हेलो एवरीवन, दिस इज़ शफक नाज। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है टाइम टेबल के ऊपर कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, हमारे हाथ में अभी 1.5 महीना है। इस 1.5 महीने में हम ऐसा क्या करें कि हम भी उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स में आ जाए जिसका सब कुछ पढ़ के हो चुका है, जिन लोग का रिवीजन करके हो चुका है, जो लोग के मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके हो चुके हैं। हम ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी, हम ऐसा कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें, प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दो, हमको टिप्स दे दो। ओके, तो तुम लोग के लिए मैंने फाइनली अच्छे से एक फॉर्मेट हो, एक ड्राफ्ट बनाई हूँ टाइम टेबल का, जिसको तुम लोग फॉलो करोगे तो आई एम 110% श्योर कि तुम्हारा सिलेबस जितना कुछ भी है वो 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, पिछली वीडियो में मैं तुम लोग को जो बताई हूँ, जो 6 चीज़ तुम लोग को करनी है उतना करो। उसके बाद ये प्लीज़, उसके बाद ही ये टाइम टेबल बनाओ और फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करो। आई होप वो सारी चीज़ तुम लोग कर चुके हो। अब तुम लोग को बनाना है टाइम टेबल। ओके, टाइम टेबल एक बार बन जाएगा ना, फिर तुम्हारा रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। तुम लोग को एकदम पता होगा कि आज मुझे इतना पढ़ना है, कल मुझे उतना पढ़ना है, ये हफ्ते में मुझे इतनी चीज़ पढ़ के ख़त्म करनी है। ओके, माइंड क्लियर रहता है ना तो सब कुछ आसान लगता है। तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले टाइम टेबल बनाने के लिए तुम लोग जिधर भी बैठते हो ना पढ़ने के लिए, तुम लोग को बताऊँगी, वो पेज में लिख कर अपनी आँखों के सामने लगा दो, जिधर भी तुम बैठते हो। ओके, तो देखो तुम्हारे हाथ में अभी कितने डेज बचे हैं। न्यूज़ के हिसाब से तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है मई के एंड में। तो मैंने ये एक्सपेक्ट करके रखी हूँ कि 24 तारीख तक, 24 या 25 तारीख तक तुम्हारा सिलेबस कवर करके हो जाना चाहिए। ओके, विथ रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज़। तो सबसे पहले तुम एक पेज लोगे, 1 2 3 4 करके पूरा ऐसा नंबर मैं यहाँ पे बनाती हूँ, तुम लोग गौर से देखो, ऐसा पूरा नंबर लिखोगे। ओके, ऐसा। उसके बाद जिधर जिधर संडे है उसको गोल कर दो, ज़्यादा कुछ भी डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, संडे मंडे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो जो दिन संडे आ रहा है उसको गोल कर दो। बस, अब हमारा माइंड क्लियर है। अब तुम लोग ही देखो हमारे हाथ में कितने हफ्ते हैं, कितने वीक है। तो 1 2 3 4 5 6, अपने हाथ में 6 हफ्ते हैं। तुम्हारे टोटल 6 सब्जेक्ट है, यानी तुम लोग ही समझ जाओ कि तुमको एक सब्जेक्ट एक हफ्ते में किसी भी हालत में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है क्या, पहले हफ्ते में तुम पूरा अपना इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ोगे, फिर उसके अगले हफ्ते तुम अपना कोई दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे। ऐसा तुम लोग ही सोचो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो तुम लोग को ऐसा क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान कर दी मैं तुम लोग के लिए। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या है, ये जो इतनी जगह बची है ना, इधर पे तुम अपने जो 4 मेन सब्जेक्ट है, 2 लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है उसको हटाकर बाकी के 4 जो सब्जेक्ट है, अगर मैं आर्ट स्ट्रीम का एग्जांपल देकर समझाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल एक आर्ट स्ट्रीम का बच्चा है, उसके सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी। ठीक है, ये 4 मेन सब्जेक्ट है और उसका लैंग्वेज है फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश और हिंदी। तो 4 मेन सब्जेक्ट यहाँ पे अपना ऐसा हेड लाइन से लिख देगा। और हिस्ट्री के अंदर टोटल कितने चैप्टर है वो लिख देगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में कितने हैं ऐसा लिख देगा टोटल। लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बोली थी, तुम लोग को पूरे चैप्टर नहीं पढ़ के जाने हैं, एक चैप्टर तुम आराम से आंख बंद करके छोड़ सकते हो। तो देखो हिस्ट्री में 12 चैप्टर है, यानी 2 चैप्टर तुम छोड़ सकते हो, यानी टोटल 10 चैप्टर है, ऐसा तुम लिख दो। हिस्ट्री के अंदर हमको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर टोटल 6 चैप्टर है तो हमको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स में 10 है तो 9 पढ़ने हैं। सोशोलॉजी में 6 है तो 5 पढ़ने हैं। इतना तुम लिख दोगे, ये चीज़ तुम लोग को काम आएगी एडजस्ट करने में। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी तुम लोग को। पूरी वीडियो प्लीज़ शांति से आराम से देखो, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये तुम लोग अभी, क्योंकि एक बार तुमने प्लानिंग अच्छे से कर लिया ना तो तुम्हारा रास्ता तुम आराम से चल पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट तुम लोग क्या करोगे, इधर तुम्हारा जो भी 2 लैंग्वेज होगा, इंग्लिश तो कंपलसरी है सबको, और दूसरा क्या है, हिंदी हो सकता है, किसी को मराठी, किसी का उर्दू। तो फॉर एग्जाम्पल ये लड़की का हिंदी था तो वो लिख देगी इंग्लिश और हिंदी। तो देखो अब इंग्लिश में तो स्पेसिफिक ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर के अलावा क्या है, 6 पोएम्स पढ़नी है, 4 राइटिंग स्किल्स पढ़ने हैं, 4 नॉवल पढ़नी है, ग्रामर, अनसीन पैसेज, समरी, माइंड मैपिंग और नोट मेकिंग। ठीक है, इंग्लिश के अंदर ये सारी चीज़ पढ़नी है। तो तुम लोग इंग्लिश हेडिंग के नीचे ये सब पॉइंट बना के लिख दोगे, इंग्लिश के अंदर इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। उसी तरह हिंदी में या तुम्हारा जो भी दूसरा सेकंड लैंग्वेज है उसका तुम लोग लिख दोगे इधर पे। ओके, ये तुम्हारा टोटल था सेकंड स्टेप। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ ही हमको अपने टाइम टेबल में एडजस्ट करनी है। ओके, अब थर्ड स्टेप तुम्हारा क्या है, मैं तुम लोग के लिए एक फार्मूला बनाई हूँ। ये फार्मूला तुम लोग को डेली अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने बताई थी, तुम लोग क्या करोगे, मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि हमको ये 1.5 महीना 8 घंटा पढ़ना है। कितने स्लॉट में, सोचो कितने स्लॉट बोली थी मैं, 3 स्लॉट में, राइट। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग 16 अप्रैल को सुबह सुबह उठते हो। ठीक है,
पहला स्लॉट है तुम्हारा 3 घंटे का, तो अपने दिन का जो तुम्हारा पहला स्लॉट है 3 घंटे का, उसमें तुम अपना हार्ड सब्जेक्ट, तुम्हारे जो 4 मेन सब्जेक्ट है ना, वो लैंग्वेज को भूल जाओ, जो 4 मेन सब्जेक्ट है ये चारों में से सबसे ज़्यादा हार्ड, ठीक है, रैंकिंग अगर तुम देना चाहो, अगर मैं तुमको पूछती हूँ कि तुम्हारे 4 टोटल सब्जेक्ट है, तो ये चारों में से सब ऐसे 2 कौन से सब्जेक्ट है जो तुमको सबसे ज़्यादा हार्ड लगते हैं, डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो तुम वो 2 सब्जेक्ट को क्या करोगे, हमेशा पहले पढ़ोगे अपने स्टडी स्लॉट में। क्योंकि क्या होता है, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी एनर्जी हाई होती है, हम हार्ड चीज़ को पढ़ने के लिए हमारी बॉडी रेडी रहती है, ठीक है। तुमको कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है, तुमको कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है, हार्ड लगता है, और वो चीज़ तुम रात में पढ़ने बैठोगे, ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी को नींद आ रही है, और उसमें तुम्हारी बॉडी को डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ने बोलोगे तो ऑफकोर्स तुम्हारा वो साथ नहीं देगा, और हमेशा तुम्हारा फिर जो प्लान है ना, टाइम टेबल सही से फॉलो नहीं हो पाएगा। इसलिए तुमको क्या करना है, पहले स्लॉट में हमेशा हार्ड सब्जेक्ट तुम अपना पढ़ोगे। उसी तरह चारों में से 2 जो हार्ड है, यानी बचे हुए 2 है, वो ईजी लगते हैं तुमको, या तुम्हारे फेवरेट है, या तो लेस डिफ़िकल्ट जो भी है बोल सकते हैं। अगर मैं तुमको एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल एक लड़की है, वो सुबह 7 बजे उठती है, और वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती है 8 बजे सुबह के। 11 बजे तक नाश्ता वाश्ता करने के बाद 11 बजे तक क्या करेगी, अपना उसको जो भी हार्ड सब्जेक्ट लगता है चारों में से वो सब्जेक्ट पढ़ेगी, फिर वो थोड़ा ब्रेक लेगी 1-2 घंटे का, ठीक है, और फिर दोपहर में फिर से लंच करने के बाद वो अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेगी, जिसमें वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेगी जो कि उसको लेस डिफ़िकल्ट लगता है, या तो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, ओके। तो वो ईजी सब्जेक्ट पढ़ेगी, क्योंकि दिन में दूसरी बार बुक उठाना ये अपने आप में एक चैलेंज होता है, राइट। तो दूसरी बार बुक उठाना कब उठा पाएंगे, जब हमारा वो फेवरेट सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट को तो खोलने का मन नहीं करता है, इसलिए ये तुम लोग के फॉर्मूला है। और लास्ट का जो तुम लोग का 2 घंटे का स्लॉट है, वो हमेशा रात का होगा, और इसमें तुम क्या करोगे, अपना लैंग्वेज स्टडी करोगे डेली। लैंग्वेज तुम अपना डेली पढ़ोगे, इतना दिमाग में डाल दो, क्योंकि इससे क्या होगा पता है, डेली लैंग्वेज पढ़ोगे ना, तो तुम लोग को अलग से 1 हफ्ता 10 दिन नहीं निकालना पड़ेगा, ओके। तो तुमको पता ही नहीं लगेगा कि मेरा लैंग्वेज सब्जेक्ट कब पढ़ के हो गया। एग्जाम्पल, तुम सोते हो 1 बजे, तो तुमको अपना खाना खा लेना है किसी भी हालत में 11 बजे तक, और फिर 11, 12, 1 2 घंटा तुम लैंग्वेज पढ़ोगे। अगर इंग्लिश पढ़ना है तो मैं इस चैनल में पूरा कवर कर चुकी हूँ, सिर्फ नॉवल सेक्शन बचा है जो कि कुछ दिनों में वो भी अपलोड हो जाएगा, और इस तरह से अपलोडेड है कि तुम अगर ईयरफोन लगा के आँख बंद करके वो चैप्टर सुनते हो तो तुम्हारा चैप्टर साइड में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पूरा इंग्लिश सिलेबस इस चैनल में अपलोडेड है। उसी तरह सेकंड लैंग्वेज जो भी है वो तुम लोग को पढ़ते रहना है, कोई दूसरे चैनल से, या कोई टीचर तुम्हारा बुक से, कैसे भी करके तुम लोग को रात में 2 घंटे किसी भी हालत में अपने लैंग्वेज को देने हैं डेली, ओके। तो ये तुम्हारा था तीसरा स्टेप, फॉर्मूला। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। फॉर्मूला ये है, तुमको दिन में 8 घंटा पढ़ना है, 3-3-2 के स्लॉट में। पहला स्लॉट में तुम हार्ड सब्जेक्ट पढ़ोगे, दूसरे स्लॉट में ईजी सब्जेक्ट, और तीसरे स्लॉट में लैंग्वेज तुम कवर करोगे, ठीक है। अब ये गलती तुम लोग कभी मत करना, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगी कि बस पढ़ते ही जा रहे हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं हमको पता ही नहीं है। ये गलती मत करना। इसलिए तुम लोग क्या करोगे, हर संडे कुछ नहीं पढ़ोगे, मंडे से लेकर सैटरडे तक तुमने जितना कुछ भी पढ़े हो उसको संडे को रिवाइज़ करोगे अच्छे से। और जो मैं बोली थी स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके रखना, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक। तो फॉर एग्जांपल इस वीक तुमने बायोलॉजी का 1 चैप्टर पढ़े, मैथ्स और फिज़िक्स का 1 चैप्टर पढ़े, और इंग्लिश के 3 चैप्टर तुमने अच्छे से समझ चुके हो। तो तुम क्या करोगे, संडे को तुम्हारा क्या काम रहेगा, इस तीनों सब्जेक्ट का मॉडल पेपर उठाओगे, और उस मॉडल पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करोगे, ओके। सिर्फ वही क्वेश्चन जो कि तुमने इस हफ्ते पढ़े हो, बाकी कुछ भी नहीं। तो तुमको देखो बहुत मज़ा आएगी, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर होते हैं मॉडल पेपर, ओके। उसमें से तुमको सिर्फ 1 चैप्टर का ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो कि तुमने पूरा हफ्ता याद करे हो, तो स्टडी मज़ा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो समझ गए तुम लोग को हर हफ्ते क्या करना है। इसलिए प्रीवियस वीडियो में मैं तुम लोग को बोली हूँ कि प्लीज़ स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके रखो, एंड में यहाँ भागना नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया। अभी तुम लोग को हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर टाइम टेबल में एडजस्ट कैसे करना है वो भी तो तुम लोग को देखना पड़ेगा ना। अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि एक लड़की है आर्ट स्टूडेंट की, वो अपना टाइम टेबल बनाने जाएगी तो उसका टाइम टेबल कैसे बनेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल इस लड़की के ये सारे सब्जेक्ट्स है, 4 मेन सब्जेक्ट ये है और 2 लैंग्वेज उसका है। हर सब्जेक्ट में कितना चैप्टर है वो लिखेगी, उस चैप्टर में से वो कितना चैप्टर पढ़ने वाली है वो आगे लिखेगी, ओके। इंग्लिश लिखेगी, हिंदी लिखेगी, इंग्लिश के अंदर उसको क्या क्या पढ़ना है वो सारी हेडिंग लिख देगी, और हिंदी के अंदर उसको क्या क्या पढ़ना है वो भी लिख देगी।
अब देखो, अब हम मान लेते हैं कि इस लड़की को ये चारों सब्जेक्ट में से हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स हार्ड लगता है, ओके, चारों के कंपेयर में ये ज़्यादा टफ लगता है उसको, तो यहाँ पे वो क्या कर देगी, हार्ड की कैटेगरी में उसको डाल देंगे हम, और पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी ऑफकोर्स ईजी की कैटेगरी में चले जाएगा या तो लेस डिफिकल्ट की कैटेगरी में। तो अब उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हमेशा हिस्ट्री के साथ या तो पॉलिटिकल साइंस रहेगा या तो हमेशा सोशोलॉजी रहेगा, ओके। उसको क्या करना है, हिस्ट्री के अंदर 10 चैप्टर पढ़ने हैं, ओके, पॉलिटिक्स में 5, इकोनॉमिक्स में 9 और सोशोलॉजी में 5 चैप्टर पढ़ने हैं। हिस्ट्री उसका हार्ड सब्जेक्ट है, ये उसके हाथ में जो 5 हफ्ता है उसमें से 3 हफ्ता, ठीक है, वो हिस्ट्री पढ़ेगी, बाकी के 2 हफ्ता दूसरा वाला जो हार्ड सब्जेक्ट है वो पढ़ेगी, ओके। एक हफ्ते में अगर वो 3 चैप्टर कंप्लीट करती है तो उसके 3 हफ्ते में 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ओके। अभी भी एक चैप्टर हमको कमी हो रही है, तो चलो हम लिख लेते पहले कि जब ये वाले वीक में किसी भी हालत में उसको चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 एक दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, और जो छोटा भी है, आजकल स्टडी बहुत आसान है, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। 16-17 तारीख को सेकंड वाला चैप्टर वो करेगी 2 दिन में, 18 तारीख को थर्ड चैप्टर, ठीक है। उसी हिसाब से 20, 21, 22 को अगर हम ऐसा लिख देते हैं पूरा, वो देखेगी कि कोई बड़ा चैप्टर है तो उसको 2 दिन दे देती हूँ, कोई चैप्टर छोटा है तो उसको 1 दिन में मुझे किसी भी हालत में कंप्लीट करना पड़ेगा, ओके। तो ऐसा करके अलॉट कर देगी, ओके। नेक्स्ट उसका ईजी सब्जेक्ट कौन सा है या फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, पॉलिटिकल साइंस, प्लस ऐसा लिखेगी आगे, प्लस पॉलिटिकल साइंस में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 5, उसके हाथ में है 3 हफ्ते, ठीक है, बाकी के 2 हफ्ते में हमको दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है, ओके। फिर उसके आगे वो प्लस लिखेगी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो अपने आगे लिखेगी, ठीक है। 2 घंटा इंग्लिश में को किसी भी हालत में पढ़ना है, तो ऐसा उसने अलॉट कर दी, पूरा फिक्स कर दी। 5 जो हफ्ते है उसमें से 3 हफ्ते का टाइम टेबल रेडी हो गया। अभी हमारे हाथ में बचा है 2 हफ्ते, उसमें नेक्स्ट सब्जेक्ट तुम लोग लो। अब बस तुम लोग को क्या करना है, ये जो तीसरा वीक वाला जो टाइम टेबल है ना, इसको उठा के इधर पे डाल दो, ओके। इतना बस काम करो, और ये वाले वीक में तुम लोग को अभी नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन बचा है, यानी कौन सा सब्जेक्ट बचा है इसका भी, इकोनॉमिक्स हार्ड लगता है, सोशोलॉजी ईजी लगता है, सेम तरीके से वो फॉलो करेगी जैसे मैं बताई ऊपर, ओके। इकोनॉमिक्स में 9 चैप्टर है, सोशोलॉजी में 5 चैप्टर है, तो 2 हफ्ते में कैसे अलॉट करें कि सारे चैप्टर आ जाए। तो चैप्टर नंबर 1 को हम 1 दिन देते हैं, बहुत ईजी है, माइक्रो 1 दिन में हो जाना चाहिए वो। चैप्टर नंबर 2 जो यूटिलिटी है उसको 2 दिन देना पड़ेगा, डिमांड को 2 दिन, ठीक है, ऐसा करके वो सारे अलॉट कर देती है। और सोशोलॉजी के अंदर 5 चैप्टर आराम से हो जाएंगे, सब उसने अलॉट कर दी। करना है नेक्स्ट जो तुम्हारा हिंदी सब्जेक्ट है या उर्दू मराठी जो भी होगा वहाँ पे तुम ऐड कर, वो तुम प्लस करके लिख दोगे, ओके। ये मैंने इतने हिस्से को आगे क्यों डाली, क्योंकि मतलब फिर ऐसा हो जाता है ना, 3 हफ्ते तुम सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बाकी के 2 सब्जेक्ट कुछ हुए भी नहीं, इसलिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग के ही तुम्हारे 4 हफ्ते में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 90% पढ़ के हो चुका होगा। इस तरीके से तुम लोग का टाइम टेबल बन चुका होगा। ये तुम लोग बाकी के जितने भी दिन फिर तुम्हारे एग्जाम के बचते हैं उसमें तुम लोग को बस प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं, किस तरह से क्वेश्चन आता है वो बस सॉल्व करते रहना है, आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो 1-2 चीज़ बोलने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्या है वो चीज़ कि तुम लोग को वीकली टारगेट में फोकस करना है, टारगेट होना चाहिए और कुछ नहीं। टेक स्मॉल स्टेप्स, समझो 80% तुमने पढ़ लिया और 20% उस चैप्टर का रह गया, तो उसको नेक्स्ट वीक में मत प्लीज़ ढकेल देना। नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है तुम वही फॉलो करोगे, ओके। हर वीक का जो तुम लोग ने टारगेट बना के रखे हो वही फॉलो करना है। अगर कुछ नहीं हो पाता है तो उसको बचे कुचे में डाल देना, और जब तुम्हारा यहाँ 17 तारीख में आ जाओगे ना, जब रिवीजन करोगे तो वो सारी बची कुची टॉपिक को तुम इधर पढ़ लेना। क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग को देखी हूँ, उन लोग का 1 चैप्टर 2 चैप्टर नहीं होता है पढ़ के, तो उन लोग पूरा महीना भर उसी में लगे होते। तुम लोग को ये गलती नहीं करनी है, तुम लोग के पास 1.5 महीना है सिर्फ, ताकि तुम्हारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे। एक ही चीज़ में मत फंस जाना। ये था तुम्हारा टाइम टेबल। देखो ये मैं तुम लोग को ढांचा बताई हूँ, ये तुम लोग को मैंने स्कल बना के दे दी हूँ। तुम लोग का जो भी हार्ड सब्जेक्ट होगा, तुम लोग का जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा, उस हिसाब से तुम लोग फॉर्मूला बनाओ और अपना टाइम टेबल सेट करो। टाइम बहुत कम है, लेकिन इतना टाइम है कि तुम अभी भी क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। पिछली वीडियो में मैंने जो कुछ भी बोली हूँ 6 चीज़, उसको फॉलो करो, टाइम टेबल बनाओ, और फिर फाइनली तुम लोग को पढ़ना तो पड़ेगा, अपना क्या करो, स्टडी स्टार्ट कर दो। देखो कोई भी चीज़ पूरी कब होती है, जब ट्राई करते हैं, वो चीज़ करना स्टार्ट करते हैं, तभी तो होगा ना। तो इसलिए तुम लोग को ये सब चीज़ करनी पड़ेगी, स्टडी एटलीस्ट ट्राई करो। तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही काम आएगी। टाइम टेबल बन चुका है और सब चीज़ तुम्हारे पास आ चुकी है, तो प्लीज़ ट्राई करना कि तुम नोट्स बनाओ। तुम्हारी नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स जो होती है ना, यानी तुम लोग का समझो 10 पेज का एक चैप्टर है, तो तुम लोग उसको
एक पेज में कन्वर्ट करो, उसको बोलते हैं शॉर्ट नोट। क्योंकि जब तुम रिवीजन करोगे एट द एंड ऑफ द डे, जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम को 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, तो उस वक्त ये तुम्हारी 1 पेज की नोट्स तुमको काम आएगी। और वो नोट्स कैसे बनेगी? जब तुम उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखोगे, ठीक है। तो कोडवर्ड बनाया करो, शॉर्ट एक्रोनिम्स बनाया करो। और ये टाइम टेबल बना के कोई बुक में मत रख देना या बैग में मत डाल देना अपने। ये टाइम टेबल तुम लोग जिधर भी बैठ के पढ़ते हो, अपनी एक फ़िक्स जगह बना लो। अगर तुम्हारी कोई फ़िक्स जगह नहीं है तो उसके सामने ये टाइम टेबल चिपका देना। टारगेट पूरे होते जा रहे हैं तो टिक मार्किंग भी करते जाना। इससे ना अपने को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम, वो जब टिक मार्किंग लगती है ना तो उसका अलग ही मज़ा होता है कि ये टाइम टेबल तुम लोग का एक रास्ता है, जो तुम लोग को किधर लेके जाएगा। तुम लोग को जितना परसेंटेज चाहिए उतना ये परसेंटेज ला के देगा, लेकिन तुम लोग को इसलिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम सबके लिए, क्योंकि इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश पेपर कैसे चेक किया जाता है, इस पर मैं वीडियो में बनाने वाली हूँ। तो रेडी रहो, पढ़ते रहो। आई एम विथ यू ऑल। जो भी डाउट रहेगा सब लिख के रखने का, जल्दी से स्टार्ट कर दो। ये 6 स्टेप्स फॉलो करो और स्टडी करना स्टार्ट कर दो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें तुम्हें को कुछ अपना न्यू एडिशन करना है, कोई चीज़ हटानी है, कोई चीज़ ऐड करनी है, तो तुम लोग आराम से कर सकते हो, लेकिन सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। इतना बेसिक याद रखना, ओके। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।